नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। पीएचडी की उपाधि में होता है लेन देन, विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का मामला पहुंचा पुलिस अधीक्षक कार्यालय। नदी के तट से नालों तक भूमाफियाओं का कब्जा, नदी के तट पर शुरू हो गई प्लाटिंग। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के विरोध में एनएसयूआई का प्रदर्शन, भाजपा सरकार का फूका पुतला। सड़क अतिक्रमण को लेकर शाहपुर के ग्रामीणों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के रीवा परिसर में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का जमावड़ा, कई गंभीर मुद्दों को लेकर हुई चर्चा। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से पीएचडी उपाधि में पैसों के लेन देन का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष और पदस्थ बाबू के बीच कथित पैसों के लेन देन मामले में गाली गलौज और मारपीट की स्थिति निर्मित हो गई। मामला इतना बढ़ा कि थाने से लेकर अब पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक पहुंच गया है, जहां शिकायत करने पहुंचे हिंदी विभाग के बाबू रामकृपाल साकेत ने आवेदन देकर विभागाध्यक्ष दिनेश कुशवाहा के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। रामकृपाल साकेत का कहना है कि विभाग अध्यक्ष के द्वारा पीएचडी उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं से जबरन पैसा वसूलने का दबाव बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों पैसों की बात को लेकर उनके साथ जाति सूचक गाली गलौज की गई और मारपीट की गई। इस दौरान उनकी अलमारी से 25,000 रुपये निकाल लिए गए। इस बात को लेकर अब पूरे विश्वविद्यालय में चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि इस संबंध में विभागाध्यक्ष दिनेश कुशवाहा से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि उनके पास बाबू राम कृपाल साकेत का ऑडियो है, जिसमें छात्रों से पैसा मांगा जा रहा है और ऊपर तक पैसा पहुंचाने की बात भी कही जा रही है। हालांकि दोनों पक्षों के बयान लेने के बाद एक बात तो तय हो गई कि विभाग के अंदर पीएचडी की उपाधि का मूल्य से मूल्यांकन होता है। बताइए, एसपी ऑफिस आए आवेदन देने, क्या मामला क्या है? मैं रीवा विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में हेड क्लर्क हूँ और वहाँ के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर दिनेश कुमार कुशवाहा हैं। अभी वर्तमान में पीएचडी कोर्स वर्क का क्लास चल रहा था। जो रजिस्टर मेरे को दायित्व सौंपा गया, मैं उसका निर्वहन किया, लेकिन कुशवाहा जी द्वारा कई बार मुझे प्रताड़ित कर और पैसा एकत्रित करने का दबाव डाला। मैंने कहा कि मैं किसी से पैसा नहीं मांगूंगा। किससे एकत्रित करना था? छात्रों से, पीएचडी शोधार्थियों से। और हमने उनको रजिस्टर भी नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा कि तुम साले मदरचोद चमार हो, तुम क्यों नहीं रजिस्टर दोगे? विभागाध्यक्ष मैं हूँ। तो हमने कहा कि सर, हिंदी विभाग का हेड क्लर्क तो मैं भी हूँ, मेरा भी कुछ दायित्व है। रजिस्टर का तो आपने ही दायित्व सौंपा है, फिर आप ऐसी क्यों भाषा बोल रहे हैं? और इसके पहले भी उन्होंने अलमारी से मेरे ज़बरदस्ती 25,000 रुपये निकाल लिए और जो है तो 16,000 की नगद जमा करने की पुनः मांग कर रहे हैं। और इस कारण से कल दिनांक 15/6/26 को उन्होंने हाथापाई भी की और अशब्द गालियां भी दी और जाति सूचक शब्दों से मुझे किया। और फिर बोले कि अगर मेरे हिसाब से नहीं रहोगे तो तुमको यहाँ से हटा दूंगा। घटना के बाद आप थाने में शिकायत की? घटना की शिकायत मैंने थाने में किया था, लेकिन टीआई साहब ने बोले कि ये आप लोगों का आदत बन गई है एक्ट लगाने की। हमने कहा कि मेरी 89 से नौकरी हो चुकी सर। मैं जो सभी जातियों के लोग रहते हैं, तो किसी के साथ तो ऐसा नहीं हुआ जब परिस्थिति ऐसी आती है। ये जब घटना हुई उस समय वहाँ लोग मौजूद थे क्या? वहाँ सीपी पटेल मौजूद थे और छात्र भी 3-4 थे। अरे, पीएचडी जो शोध करते हैं छात्र, इनसे क्या पैसा लेने के दबाव बनाया जाता है? इनसे तो उन्होंने, हम 2024 में आए, जो पीएचडी का मतलब वाइवा होता है, उसमें इन लोगों ने 20-20 हजार, 15-15 हजार, 50-50 हजार लेकर छात्रों से
और उनसे जो है तो तभी उनका वाइवा होता है। वाइवा तो ऐसा होता है कि जिससे कुछ न बने तो उससे सोहर गवा लो, गाड़ी गवा लो और उनको अच्छे नंबर दे दो, चूंकि पैसे से सब होता है। और उसमें जो है तो हमारा इनिशियल होना चाहिए। कार्यालय का प्रमुख मैं हूँ तो मुझसे इनिशियल नहीं कराई जाती है 2 साल से। और सीपी पटेल जो कि वो हिंदी विभाग का कोई भी पार्ट का सदस्य नहीं है, वो जनजाति के हैं, लेकिन उनसे दस्तखत वो इनिशियल करते हैं और 10 से 20 हजार रुपए एक छात्र से लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा सही, आपके विभाग के एक बाबू है रामकृपाल साकेत, इनका ये कहना है कि आपने उनको ज्यादा स्कूल तक गालियां दी, उनका पैसा निकाला अलमारी से, उनके साथ मारपीट की। जब बाबू है तो हमारे विभाग में ही रहते हैं ना, विभाग में ही उनका कमरा होगा ना। तो उस कल की ये घटना है। कल जब ये उनसे बातचीत हो रही थी तो हमारा पूरा विभाग था। प्रोफेसर लक्ष्मीकांत चंदेला थे, डॉक्टर बायरलाल जैन थे, चंद्रप्रकाश पटेल थे, निशा पटेल थी, हमारे बहुत सारे विद्यार्थी थे। तो वो कहेंगे कि हमको गाली दे रहे थे, किसी ने सुना गाली? उन्होंने वो उनके कहने से तो नहीं हो जाएगा ना कि हमने उनको गाली दी। कल वो जा करके थाने में कह रहे, रिपोर्ट ले खाने गए थे कि हमारी जाति का नाम लेके हमको अपमानित कर रहे थे, अब कर रहे हैं गाली गलौज कर रहे थे। जबकि विभाग का पैसा रख करके उन्होंने विभाग का पैसा गमन कर दिया और उनसे बार बार कहा गया कि भाई उसको विभाग में जमा करिए। आज एसपी ऑफिस कार्यालय पहुंचे, उनका ये कहना है कि उनके अलमारी से 25,000 रुपये निकाले गए, वहाँ पीएचडी उपाधि देने के नाम पे पैसे का लेन देन किया जाता है। विरोध करने पर उनके साथ दो बातें हो। जो हमारी अलमारी है, हमारा कमरा है, इसकी चाबी हेड के नाते हमारे पास रहती है। अब बाबू का जो कमरा है उसकी चाबी, उसकी अलमारी की चाबी उसके पास रहती है। आप अभी जाइए तो उनके जेब में उनकी अलमारी की चाबी होगी, तो हम क्यों उनकी अलमारी से पैसा चुरा लेंगे? कल वो बोल रहे थे कि आपने मेरी अलमारी से पैसे चुरा लिए, जबकि हमने उनसे ये कहा कि भाई आप जो पैसा नहीं दे रहे हैं तो मैं क्या वाइस चांसलर को लिख दूं कि आपके मासिक वेतन से कटौती हो? तो तुम पर उतरेगा, तुम जिसको लिखना उसको लिख दो। मैं नहीं डरता, ना वाइस चांसलर से डरता हूँ, रजिस्ट्रार से डरता, और तुमसे भी नहीं डरता। और सब लोग सुन रहे थे। फिर दौड़ के लोग बोले कि तुम 65 साल के आदमी के साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हो भाई, तुम हमारे यहाँ बाबू हो और तुमको अध्यक्ष की मर्यादा का कोई ख्याल नहीं है, इस तरह से बोल रहे हो, तुमको उनकी उम्र का लिहाज करना चाहिए। कह रहा है कि जिसको रहना होगा उसको डर के रहना होगा। हमको नाम ले रहा था हमारे विभाग के लेक्चरर का कि हमको उनका संरक्षण प्राप्त, उनसे तो वाइस चांसलर तक डरता है। अभी आप किसी ऑडियो की बात कर रहे थे जिससे पैसे के लेन देन की बात हो रही है। लड़के बहुत परेशान, लड़के पीएचडी प्री कोर्स के लड़के बहुत परेशान। वो उनकी दस्तखत कराने की जिम्मेदारी जिसमें उन्होंने भी दस्तखत किया, बाबू ने भी, कि आप हस्ताक्षर पंजी का संधारण आप करेंगे, आपके पास रहेगी, आप छात्रों से उसकी दस्तखत कराएंगे। ये हर छात्र से कहने लगे कि हम 300 रुपया लेंगे एक दिन की दस्तखत कराने का। मतलब ये पैसा वो ले रहे थे? बाबू कहने लगा तो किसी लड़के ने, मुझे ये भी नहीं मालूम है, वो तो मेरे पास भेजा किसी ने, उनसे बात की तो करें ठीक है हम करा लेंगे, लेकिन हमको पैसे चाहिए। वो कहे वो कुशवाहा जी तो पैसा लेते नहीं है। कहे नहीं, क्यों, वो हेड नहीं है, ऊपर तक पैसा जाता है। तो कहे ऊपर का मतलब क्या? अरे आप कुछ समझते नहीं हुए, तो राष्ट्रपति तक होता है। तो मिलाकर ये माना जा सकता है कि पीएचडी उपाधि जो बच्चे आते हैं उनसे पैसे का लेन देन होता है। पीएचडी उपाधि में पैसे का लेन देन एक नया नहीं होता है, लड़का ऑनलाइन फीस जमा करता है। यदि ऐसा नहीं है तो उनके ऊपर भी आरोप है कि वो पैसा लेते हैं, लड़कों से मांग रहे हैं। कौन? जो बाबू आपकी किताब। तो लड़का उनसे जो कह रहा है वो लड़का जाने, वो जाने। पीएचडी में ऑनलाइन लड़के फीस जमा करते हैं। उन्होंने ये कहा कि वाइवा के नाम पर 15,000। वाइवा के नाम पर हो ही नहीं सकता।
वाइवा के नाम पर परीक्षक तय हो गया, परीक्षक आ रहे हैं, उसको परीक्षक लिख देंगे कि इनको हम संतुष्ट नहीं है मौके से, तो इनको पीएचडी की उपाधि न दी जाए, तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो लिख देंगे कि हम संतुष्ट हैं, इनको पीएचडी की उपाधि दी जाए, वो लिफाफा बंद होकर के पैनल के नाम पे ही पैसे की मांग की जाती है। पैनल एक आदमी नहीं बनाता, उसमें टीम रहता है आर्ट्स फैकल्टी का, उसमें एक कुलपति नामनी रहते हैं, ठीक है, और कुलपति नामनी रहते हैं प्रोफेसर, और चेयरमैन हेड के रूप में मैं रहता हूँ। 3 लोग पैनल बनाते हैं। वो पैनल ही नहीं अकेले रहता, गाइड अलग से एक लिफाफा बंद पैनल भेजते हैं, 6 लोगों का नाम गाइड भेजते हैं, उसको करेक्ट करके कि कोई मरा ना हो, कोई बिलो स्टैंडर्ड ना हो, रीडर से नीचे ना हो, इस तरह का पैनल बना के 3 लोगों की दस्तखत से हो जाता है। तो 3 लोगों की दस्तखत से जाता है वो, ठीक है। उसमें से कुलपति जी माननीय कुलगुरु महोदय 3। हालांकि दोनों पक्षों के बयान लेने के बाद एक बात तो तय है कि विभाग के अंदर पीएचडी की उपाधि का मूल्य से ही मूल्यांकन होता है, क्योंकि आरोप दोनों ही ओर से पैसों के लेन देन के लगाए जा रहे हैं। राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के विरोध में एनएसयूआई ने आज धरना प्रदर्शन करते हुए भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कांग्रेस की राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किए जाने के विरोध में मंगलवार को एनएसयूआई रीवा द्वारा भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताते हुए भाजपा सरकार के विरोध में नारेबाजी की और भाजपा कार्यालय ढेकहा रीवा के सामने पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया में लोकतांत्रिक मूल्यों की अनदेखी की गई। उन्होंने कहा कि विपक्ष की मजबूत आवाज़ को दबाने के उद्देश्य से ये कार्रवाई की गई है, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। कार्यक्रम में मौजूद वक्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र में सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर मिलना चाहिए और चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी होनी चाहिए। कार्यकर्ताओं ने सरकार से इस मामले में जवाब देने की मांग करते हुए कहा कि जनता लोकतांत्रिक अधिकारों पर किसी भी प्रकार के हमले को स्वीकार नहीं करेगी। देखिए, जिस प्रकार से आपने देखा है कि अभी राज्यसभा का चुनाव होना था और हमारी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी को बनाया गया, भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र पूर्वक पहले तो विधायकों को खरीदने का प्रयास किया कि सारे जितने सारे विधायक हैं कांग्रेस के वो सारे विधायक बिक जाएं। लेकिन जब बीजेपी की ये कोशिश नाकाम रही और कोई भी विधायक बिका नहीं, तब भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा हथकंडा अपनाया और उसके बाद हमारी जो प्रत्याशी थी उनको ये बताया गया कि उनके जो नामांकन में त्रुटि पाई गई है, उनके ऊपर केस है। 26 नंबर फॉर्म में उनकी त्रुटि है, लेकिन 26 नंबर फॉर्म में किसी प्रकार से केस के लिए कुछ पूछा नहीं गया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बात करती है महिला आरक्षण की। एक महिला जो आदिवासी महिला थी, जो जाति और हम सबकी देश की आवाज को बुलंद करने का काम करती राज्यसभा में, उन्होंने उनका नामांकन रद्द करने का काम किया। मेरा आरोप ये है, एनएसयूआई ये आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव आयोग को खरीद चुकी है और चुनाव आयोग पूरी तरह से बीजेपी का दलाल बनकर काम कर रहा है। उसी के विरोध में आज कहा बीजेपी कार्यालय के बाहर एनएसयूआई ने पुतला दहन किया है चुनाव आयोग का, और बढ़िया बेकायदे उनको बीजेपी का पट्टा पहनाकर और बढ़िया टोपी लगाकर चुनाव आयोग को हमने पुतला फूंका है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार लोकतंत्र की हत्या में उतारू है, संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रही है, तो एनएसयूआई ऐसे लगातार सड़कों में आंदोलन प्रदर्शन करती रहेगी। अभी आने वाले समय में हमारा ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के निर्देशानुसार आज ये कार्यक्रम रखा गया था। आगे इससे बड़ा भी बीजेपी कार्यालय का घेराव हम करेंगे। जब तक लोकतंत्र में ये हत्यारी सरकार काम करती रहेगी और चुनाव आयोग बिका रहेगा, तब तक हम ये करते रहेंगे। गणेश कुमार जी, बीजेपी की दलाली करना बंद कर दे, बस यही हमारी मांग है। डीहर नदी के तट पर अतिक्रमण को लेकर एक बार फिर विरोध देखने को मिल रहा है। मामला कुठुलिया वार्ड 45 का बताया जा रहा है। रीवा में भूमाफियाओं के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका ताज़ा उदाहरण कुठुलिया वार्ड क्रमांक 45 में देखने को मिला है।
आरोप है कि बीहर नदी के तट पर नियमों को दरकिनार कर प्लॉटिंग और जमीन की बिक्री का काम खुलेआम किया जा रहा है, जबकि प्रशासन बाढ़ आपदा से बचाव के बड़े बड़े दावे कर रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कुटुलिया स्थित लगन मैरिज गार्डन के पीछे बीहर नदी के किनारे प्लॉटिंग कर जमीन बेची जा चुकी है। हैरानी की बात यह है कि जिस क्षेत्र को ग्रीन बेल्ट माना जाता है और जहां नदी तट से निर्धारित दूरी तक निर्माण पर प्रतिबंध है, वहीं जमीन का कारोबार जारी है। विरोध करने पर भूमाफियाओं के गुर्गों द्वारा स्थानीय लोगों को धमकाने का आरोप भी लगाया गया है। लोगों का कहना है कि सीमांकन से लेकर दस्तावेजी प्रक्रिया तक पूरी कर ली गई है, जिससे प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। है जिसको प्लाटिंग की जा रही है और वहाँ के लोग विरोध करते हैं, तो इसको शासनिक अधिकारी पटवारी लोग भी पहुँचते हैं, तो उनका कहना है कि जमीन मिली। देखिए, जो ये ग्राम कुटुलिया की जो समस्या है वो आपके माध्यम से अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले मुझे प्राप्त हुई है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर नदी के पास कोई अतिक्रमण कर रहा है या कोई निर्माण कार्य कर रहा है तो उसको नियमों के अंतर्गत देखा जाना होगा, और अगर नियम के विरुद्ध है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जानी होगी। तो आपने जैसा मुझे बताया है, मैं अभी नगर निगम कमिश्नर को इसमें बात करूँगा। अपनी भी रेवेन्यू अफसर की टीम को मैं भेजता हूँ, और जो भी दोषी होंगे या अगर उनके पास अनुमति होगी या जो सी भी लीगल या इलीगल उसकी स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे। और आवश्यक होने पे संबंधित के विरुद्ध अगर पुलिस थाना में प्रकरण दर्ज कराना होगा, शासकीय भूमि इत्यादि होगी, तो वो भी करेंगे। रीवा जिले के शाहपुर गांव में सड़क पर अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत की है। ग्रामीणों का आरोप है कि पीसीसी मार्ग को मिट्टी डालकर बंद कर दिया गया, जिससे आवागमन प्रभावित हो रहा है। शाहपुर गांव के ग्रामीणों ने कलेक्टर को दिए ज्ञापन में बताया कि अपर पूर्व नहर सिंचाई विभाग की डगरी टोला सब माइनर क्रमांक 2 के पास ग्राम पंचायत द्वारा पहले ही पीसीसी सड़क का निर्माण कराया गया था। ग्रामीणों का आरोप है कि 14 जून को एक व्यक्ति द्वारा 2 ट्रक मिट्टी डालकर रास्ता बंद कर दिया गया, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि विरोध करने पर धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि नहर की पटरी से अतिक्रमण हटाकर सड़क को पुनः चालू कराया जाए, ताकि गांव के लोगों का आवागमन सुगम हो सके। क्या नाम है आपका? श्यामलाल कुशवाहा। क्या समस्या लेकर आए हैं? समस्या ये है कि हमारे गांव से डगरी टोला अपर पूर्वा कैनाल की डगरी टोला सब माइनर क्रमांक 2 निकली थी। उसमें से पीसीसी रोड बनवाया गया था पंचायत द्वारा। उसमें गांव के जितेंद्र मिश्रा द्वारा गोकरण मिश्रा द्वारा 2 हाइबा मिट्टी डाल के रास्ता बंद कर दिए। पूरे गांव बस्ती का आना जाना बंद हो गया, जबकि वो उनके पट्टे की नहीं है, वो नहर की पटरी की। कौन सा गांव कहलाता है? शाहपुर, थाना सिमरिया, तहसील सिमरिया, तो बीड़ा शाहपुर। जी जी। कितने लोग प्रभावित हैं? 300 बस्ती करीब। 300 लोग, 300 बस्ती। 300 लोग प्रभावित। हाँ जी। साहब तो मिले? साहब जब नहीं मिले, अभी तो आए हम लोग। कितने लोग आए हैं आप लोग? 100 लोग। 100 लोग आए हैं। जी। क्या नाम है आपका? श्यामलाल कुशवाहा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट पे से ले आया। बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अफसरा इनका गहना, हाय रे अफसरा इनका गहना, हाय रे अफसरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या ना कराए, हाय पर गहना बनाए
से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरीबा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट पे से। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कार्यरत आउटसोर्स मल्टी स्किल श्रेणी डी कर्मचारियों ने मानदेय भुगतान में कथित अनियमितताओं और ईपीएफ जमा न होने के आरोप को लेकर कलेक्टर से शिकायत की है। रीवा में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत कार्यरत आउटसोर्स मल्टी स्किल्ड श्रेणी डी कर्मचारियों ने मानदेय भुगतान में कथित अनियमितताओं और ईपीएफ जमा न होने के आरोप को लेकर कलेक्टर से शिकायत की है। कर्मचारियों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि समान कार्य करने के बावजूद अलग अलग कर्मचारियों को अलग अलग मानदेय दिया जा रहा है। कुछ कर्मचारियों को शासन द्वारा निर्धारित 12,150 रुपये प्रतिमाह के बजाय कम भुगतान किए जाने का दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लगभग 9,000 रुपये तक भुगतान किया जा रहा है, जबकि कई कर्मचारियों को अब तक कोई मानदेय ही नहीं मिला है। ज्ञापन में ये भी कहा गया कि कई कर्मचारियों का ईपीएफ अंशदान जमा नहीं किया गया है, जिससे उनके सामाजिक सुरक्षा अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। कर्मचारियों ने पूरे मामले की स्वतंत्र जांच, बकाया मानदेय और ईपीएफ राशि का भुगतान कराने तथा दोषी एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बच्चों की पढ़ाई है, लिखाई है और हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, है ना। किस कंपनी के द्वारा आप लोगों की भर्ती हुई थी और क्या काम किया? ये टारगेट सिक्योरिटी के उसमें से हुई थी और हम लोग को यहाँ रखा गया है उप स्वास्थ्य केंद्र में। कितनी सैलरी वगैरह की बात? ये हमको पहले तो बोले थे कि 14,000 मिलेगी, 18,000 मिलेगी, लेकिन अब नहीं मिल रहा, 9,000 ही मिल रहा है सर। कितने महीने से नहीं मिली? ये जनवरी माह से। इसकी शिकायत आप लोगों ने पहले कहीं की है? पहले कहीं नहीं की, मंगलवार को यहीं आई थी तो हमारी कुछ सुनवाई नहीं हो रही। जॉब कहाँ पे थी आपकी? ये गोविंदगढ़ ब्लॉक की हूँ, बैजनाथ सेक्टर में। क्या नाम है आपका? ये समस्याएं सर हम लोग की पेमेंट जो है 12,150 रुपये शासन द्वारा निर्धारित की गई है, जो कि हम लोग की 2 माह की वेतन 9,000 रुपये के हिसाब से 18,000 रुपये दी गई है और हम लोग 7 महीने से काम कर रहे हैं। और इस बार हम लोग दूसरी बार जन सुनवाई में आ चुके हैं, हम लोग को कुछ न्याय नहीं मिल रहा है। अब हम लोग उच्च न्यायालय की तरफ रुख अपनाएंगे। सैकड़ों लोग भटक रहे हैं, डेली हम लोग का जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल पड़ गया। इतना ज़्यादा शोषण हो रहा है कि हमसे अच्छा तो एक मजदूर है। हम लोग को बताइए इतने कम सैलरी में जी कहाँ जॉब? हम लोग ये मल्टी स्किल वर्कर में हम लोग सब लगभग 495 लोग की भर्ती हुई सर। कहाँ भर्ती हुई है? यही मल्टी स्किल ग्रुप वर्कर की रीवा में। क्या काम क्या रहता है आप लोगों का? सपोर्ट स्टाफ में रहते हैं सर हम लोग। कंपनी MS टारगेट है सिक्योरिटी। ये बताइए, ये जानकारी मिली थी कि आप लोग भर्ती हुई थी, इसमें कुछ लेन देन करके आप लोग कितना आपने लेन देन? ऐसा कुछ नहीं था सर, हम लोग ऐसा नहीं है। पेमेंट जो है हम लोग पेमेंट में शोषण हो रहा है सर। भर्ती आप लोग 20,000 की रिश्वत लेकर 20,000 की आप लोग भर्ती? नहीं रिश्वत तो नहीं दिए सर। किस आधार पर भर्ती हुई थी आप लोग? योग्यता के आधार पर हुई थी सर। क्या नाम है? हमारा नाम सैलू पाठक है। कितने लोग प्रभावित हैं अभी सर? लगभग 4-5 लोग प्रभावित हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूड कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों
छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक बीएन त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है। महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। विंध्य क्षेत्र के युवाओं के लिए मीडिया और डिजिटल कैरियर की पढ़ाई अब बड़े शहरों तक सीमित नहीं रह गई है। रीवा में आयोजित एक विशेष युवा सम्मेलन और इन्फ्लुएंसर मीट में ये बात सामने आई। देखिए ये खास रिपोर्ट। रीवा स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय परिसर रीवा में आयोजित इन्फ्लुएंसर मीट एवं युवा सम्मेलन में विंध्य क्षेत्र के डिजिटल क्रिएटर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और शिक्षाविदों ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य फोकस युवाओं को बदलते मीडिया परिदृश्य और नए करियर अवसरों की जानकारी देना था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुलगुरु विजय मनोहर तिवारी ने कहा कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य विंध्य क्षेत्र के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें पढ़ाई के लिए महानगरों पर निर्भर न रहना पड़े। उन्होंने परिसर के विकास और युवाओं की बढ़ती भागीदारी को सकारात्मक संकेत बताया। परिसर निदेशक डॉक्टर सत्येंद्र डहेरिया ने बताया कि वर्तमान समय में पत्रकारिता के साथ साथ पॉडकास्टिंग, वीडियो एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, जनसंपर्क और ग्राफिक्स डिजाइनिंग जैसे क्षेत्रों में भी रोजगार की व्यापक संभावनाएं हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण और उद्योग आधारित शिक्षा देने पर जोर दिया जा रहा है। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल ने कहा कि रीवा की सांस्कृतिक और बौद्धिक परंपरा को नई पीढ़ी आगे बढ़ा रही है। वहीं सम्मेलन में पहुंचे डिजिटल क्रिएटर्स ने परिसर का भ्रमण कर स्टूडियो और शैक्षणिक सुविधाओं का अवलोकन किया तथा युवाओं तक शिक्षा और करियर संबंधी जानकारी पहुंचाने की बात कही। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि स्थानीय स्तर पर आधुनिक और रोजगारपरक शिक्षा के अवसर मजबूत होते हैं तो विंध्य क्षेत्र के हजारों छात्रों को बेहतर करियर के लिए बड़े शहरों की ओर पलायन करने की आवश्यकता कम हो सकती है। तो सिर्फ एक जागरूकता लाने की ज़रूरत है कि हम सामान्यतः जिस तरीके से कोई अच्छा कोर्सेस जॉब ओरिएंटेड नहीं मिला, इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं जा पाए, नीट में AII उसमें जी में और इन सब जो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से पढ़ाई होती है वहाँ सफल नहीं हो पाए, तो उसका सबसे बड़ा और एकमात्र विकल्प माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कोर्सेस है। सर अभी कब से एडमिशन शुरू होने हैं और कब तक अभी डेट भी बढ़ गई है, क्या है? अभी भी 10 जुलाई तक यहाँ पे एडमिशन होंगे और बड़ी सामान्य सी प्रक्रिया है। रजिस्ट्रेशन करवाएं, फिर काउंसलिंग होगी और यहाँ पे पढ़ें। रीवा का परिसर आकर देखें, यहाँ के स्टूडियो देखें, यहाँ के क्लासरूम देखें, यहाँ के मीडिया लैब देखें, कंप्यूटर लैब देखें। एक सुविधा संपन्न शैक्षणिक संस्थान है। मुझे लगता है कि रीवा में शायद ही कोई ऐसे शैक्षणिक संस्थान हो जो इतने सुव्यवस्थित हों, जिनका परिसर इतना स्वच्छ और इतना ऊर्जावान है। ये तो मुझे नहीं लगता कि माखनलाल के कैंपस से बेहतर कोई अन्य कैंपस है। एक बात और मैं जो कहना चाहता हूँ कि जो अभी एक्टिव फील्ड में जर्नलिस्ट हैं, जो सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये अभी स्वयं को पत्रकार के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो इनका मजाक उड़ाया जाता है। वैसे ही जैसे डॉक्टर और झोला छाप डॉक्टर, जबकि झोला छाप डॉक्टर ही तत्कालिक काम आता है और उसकी दवाएं भी असर करती हैं, तभी तो वो डॉक्टर है। लेकिन चूंकि उसके पास बेचारे के पास डिग्री नहीं रहती, तजुर्बा और अनुभव तो रहता है और डिग्री नहीं रहती, तो वो झोला छाप डॉक्टर हो गया। और जो डिग्री लेके और तमाम दुनिया भर की ताम झाम करके और लाखों रुपए लूट लेता है मरीजों से, वो एक अच्छा डॉक्टर है। उसी तरीके से जर्नलिज्म में बहुत से ऐसे होनहार लोग हैं जो सड़क छाप की परिभाषा में आ जाते हैं, और जो वाकई सड़क छाप है और उनके पास डिग्री है, कुछ भी नहीं करते, तो वो अपना कहते हैं नहीं मैं पत्रकारिता का ग्रेजुएट हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ,
तो ऐसे लोगों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उनको एक एकेडमिक पहचान मिल जाए। जो सोशल मीडिया में काम करते हैं बच्चे, जो और भी पत्रकारिता में काम करते हैं, अच्छा लिख लेते हैं, अच्छा बोल लेते हैं, अच्छा अभिनय कर लेते हैं, लेकिन उनके पास एकेडमिक डिग्री नहीं है, ऐसे लड़कों के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर है, महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ पर एडमिशन लें, यहाँ पढ़ें। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।